अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर अन्ना। मेरी पीएचडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। पहले हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, किस तरह जीन में खराबियां अगली नस्लों में मुंतकिल होती हैं और बीमारी का बायस बनती हैं। आज हम एक ऐसी बीमारी को डिस्कस करेंगे, आगाही बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। और ये जो बीमारी है ये नफ्सियात की बीमारी है, यानी ख्यालात की बीमारी है। और स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। अक्सर लोग शिज़ोफ्रेनिया प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्किज़ोफ्रेनिया इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। ये ख्यालात और एहसासात की और बीमारी है, और जो रवैये को मुतासर करती है, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में शुरू हो जाती है, लेकिन नौजवान हुड स्टार्ट होती है तब ये ज़ाहिर होती है। बच्चों में इसका आगाज बहुत नायाब होता है, लेकिन अगर ये बीमारी बचपन में शुरू तो इसके असरात बहुत ज्यादा शदीद हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की अलामत मुख्तलिफ हो सकती हैं, हर फर्द में मुख्तलिफ तरीके से जाहिर होती है। इसकी असल वजह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आई, मगर कुछ अहम अवामल हैं जो इसको होने में मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हमने पिछली वीडियो में देखे थे, जनियाती अवामल। अगर किसी खानदान में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो तो दूसरे अफराद में इसका खतरा बढ़ जाता है, तो हमें उस टाइम होशियार हो जाना चाहिए कि अगर किसी फैमिली में हम देखते हैं कि उनमें ये बीमारी रोनमा हुई है, तो उनको चाहिए कि वो कजन्स की आपस में, फर्स्ट कजन्स की आपस में बिल्कुल भी शादी ना करें, बल्कि मेरा मशवरा तो है कि बरादरी से निकल के भी बरादरी से भी बाहर शादी करें, ताकि हमारे जो जीन्स में खराबियां हैं वो किसी तरह से जायल हो जाएं। दिमाग में केमिकल्स की कमी या ज्यादती, खासतौर पर डोपामीन और ग्लूटामेट की सतह में खराबी इसका मौजब बन जाती है, जो इस बीमारी को करती है। इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। माहौलियाती अवामल, जहनी दबाव और बचपन में शदीद सदमा इस बीमारी का सबब बन सकता है। कोई भी चीज जो आपकी जीन्स को खराब कर दे, कोई ऐसा केमिकल आपकी जीन में कुदरती तौर पर तब्दीली ले आए, या आपको पहले से वो तब्दीली कहीं इनहेरिटेड मिली है, तो बीमारी जाहिर हो जाती है। अब ये क्या है कि आपने देखना है कि क्या आपका बच्चा जो है वो इन अलामात का, इन सिम्टम्स का शिकार तो नहीं हो रहा। बच्चे में ज्यादा गुस्सा आता है, वो बेचैनी का शिकार रहता है। इसके लिए मामूली बातों पे परेशानी हो जाना उसके लिए एक आम सी बात बन जाती है। बच्चा एक ऐसी बातें करने लगता है जो किसी की समझ में नहीं आती, वो ऐसे ख्यालात जाहिर करता है जो हकीकत में हमें नहीं मिलते। और आप देखेंगे कि उसमें तालीमी कारकर्दगी में उसमें एकदम से जो है वो कमी आती है, उसमें पढ़ाई में उसमें दिलचस्पी नहीं रहती, और जो है वो इसमें खौफ और शक बहुत ज्यादा जो है कह लें कि महसूस होता है बच्चों के अंदर जब वो बड़े हो रहे होते हैं। वो डिफरेंट किस्म की चीजें बताते हैं कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है, कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर आप इस तरह की तब्दीलियां अपने बच्चे में देख रहे हैं जो एक नॉर्मल नहीं है कि एक बच्चा इस चीज में मुब्तला हो जाए कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है, ये एहसास उसे बहुत परेशान रखते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज एक तवील अमल है, और इसमें जो चंद अहम शामिल हैं, वो सबसे जरूरी चीज तो एंटीसाइकोटिक अदवायात होती हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं, और किसी माहिर नफ्सियात से बात करना और उनके मशवरों पर अमल करना बहुत मुफीद साबित होता है। और दूसरी बात ये कि खानदान और दोस्तों की मदद बहुत अहम है, ताकि बच्चा अपने मसाइल का सामना बेहतर तरीके से कर सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।